हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 के एडमिशन के टाइम किस कोटे का कितना रिजर्वेशन होता है। जी हाँ, अगर आप किसी कोटे से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मेरे पास सबसे पहले कोटा है RTE का, राइट टू एजुकेशन। SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमी लेयर। तो RTE के तहत 25% सीटें रिजर्व्ड हैं। SC कैटेगरी के तहत 15% सीटें रिजर्व्ड हैं। ST कैटेगरी में 7.5 सीटें रिजर्व्ड हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर बच्चों की 27% सीटें रिजर्व्ड हैं। इसके साथ साथ 3% सीटें आरक्षित हैं। किसके लिए? दिव्यांग आवेदकों के लिए भी 3% डिफरेंटली एबल्ड एप्लीकेंट के लिए भी रिजर्व्ड हैं। साथ ही साथ अगली एक और है हमारे पास कैटेगरी सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब क्या होता है? इकलौती संतान यानी माता पिता की इकलौती बालिका जिसमें अन्य भाई बहन नहीं होने चाहिए। सिबलिंग कोई भी बच्चे का दूसरा नहीं होना चाहिए। माता पिता की सिर्फ एक ही यदि कोई लड़की है तो वो भी फॉर्म SGC के तहत अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अप्लाई करते हैं एडमिशन अंडर RTE कोटे के तहत यदि आप एडमिशन करते हैं तो कुछ जानकारी इसके लिए भी जान लीजिए। मेजर सिटीज़ और अर्बन एरिया, मतलब जो स्कूल है आपका और आपका जो घर है अर्बन एरिया के अंदर, वो डिस्टेंस उनके बीच का 5 किलोमीटर का होना चाहिए। 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए आपका घर और स्कूल का जो डिस्टेंस होगा वो 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। कहाँ पर? अर्बन एरिया के अंदर। इसके अलावा जो बाकी एरियाज होंगे उसमें 8 किलोमीटर का रेडियस डिस्टेंस रखा गया है। साथ ही साथ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस शैल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एप्लीकेंट। जो भी RTE के तहत एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसको अपना एड्रेस का प्रूफ प्रोड्यूस भी करना होगा। अ सेल्फ डिक्लेरेशन इन राइटिंग फ्रॉम द पेरेंट अबाउट डिस्टेंस में ऑल्सो बी एक्सेप्टेड टू दिस इफेक्ट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एक देना भी होगा इन राइटिंग पेरेंट को, क्या कि मेरा डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर के अंदर है। घर और स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है। साथ ही साथ नो फीस टू बी चार्ज्ड फ्रॉम द चिल्ड्रन एडमिटेड अंडर 25% कोटा प्रिस्क्राइब्ड अंडर RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट जो 2009 का है उसके अंदर जो RTE के 25% सीटें रिजर्व्ड हैं उसमें जितने बच्चों के भी एडमिशन होंगे उससे कोई भी एडमिशन के बाद कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ कब तक नहीं ले जाएगी? वंस द चिल्ड्रन आर एडमिटेड इन क्लास 1 अंडर RTE एक्ट। RTE के तहत यदि क्लास 1 में बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो वो क्लास 8 तक कोई भी फीस नहीं देगा। सेम KV और अदर KV मूविंग ऑन ट्रांसफर एज पर RTE एक्ट। ये क्या कहता है? अगर आपका एडमिशन किसी एक KV में हो जाता है तो उस KV में आपको 1 से 8 क्लास तक कोई भी फीस नहीं देनी। उस दौरान यदि बच्चे का ट्रांसफ़र किसी एक KV से दूसरी KV में भी अगर हो जाता है तो भी नए वाले KV में उसको 8th क्लास तक कोई भी फीस नहीं देनी। अगला पॉइंट, एम्प्लॉयज हु हैव द फैसिलिटी ऑफ फीस रीएम्बर्समेंट इन देयर डिपार्टमेंट कैन नॉट क्लेम द RTE कंसेशन। अगर किसी पेरेंट को फीस रियम्बर्स उनके डिपार्टमेंट से यदि होती है, अगर उनके बच्चे का एडमिशन RTE के तहत हो जाता है तो वो अपने डिपार्टमेंट से फीस रियम्बर्स नहीं कर सकते। रिजर्वेशन नॉर्म्स, द रिजर्वेशन नॉर्म्स शैल बी एप्लीकेबल विद इन अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ 40 स्टूडेंट्स पर सेक्शन। एक सेक्शन की स्ट्रेंथ जो रखी गई है वो है 40 स्टूडेंट्स। एक सेक्शन के अंदर 40 स्टूडेंट्स होने चाहिए, ये एक क्लास की स्ट्रेंथ है। जिसमें से RTE के 25% बच्चे हैं तो 25% 40 बच्चों में 25% 10 सीटें रिजर्व्ड हैं RTE के बच्चों के लिए। SC कैटेगरी 15% की 6 सीटें रिजर्व्ड हैं SC के लिए। 3 सीटें रिजर्व्ड हैं ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर के 27% सीटें रिजर्व्ड हैं। 11 सीटें रिजर्व्ड हैं किसके लिए? OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में जो पेरेंट्स आते हैं, जो बच्चे आते हैं। इसके साथ साथ 3% सीट्स रिजर्व्ड हैं डिफरेंटली एबल्ड एप्लीकेंट के लिए भी। इफ द चाइल्ड बिलोंग्स टू द SC, ST, EWS और
ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या बीपीएल, अगर किसी कैटेगरी में यदि कोई बच्चा एप्लीकेबल है, द सर्टिफिकेट in respect of either of the parents may be accepted initially for the purpose of admission if this certificate is not available for the child। अगर एडमिशन के दौरान एडमिशन के टाइम यदि बच्चे का इसमें से कोई सर्टिफिकेट नहीं बना, सपोज बच्चा एसटी कैटेगरी का है और उसका एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट यदि नहीं बना, तो वो पेरेंट के फॉर्म की हेल्प से एडमिशन अपने बच्चे का करवा सकता है। साथ ही साथ however the certificate in respect of the child has to be submitted within a period of 3 months from the date of admission। यदि बच्चे का एडमिशन हो जाता है किसी कैटेगरी के तहत, तो बच्चे का सर्टिफिकेट जो भी होगा वो 3 महीने के अंदर डिपॉजिट सबमिट आपको करवाना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आप तक मेरी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।